हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 20 दिसंबर। लेकिन आज दोस्तों जो गिरावट हमको देखने को मिली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हम कह सकते हैं। जो लगातार दोस्तों हम बाजार में तेजी देख रहे थे वो तेजी आज गिरावट में आपको तब्दील होती हुई देखने को मिली, और जो तब्दील हुई वो काफ़ी बड़ी गिरावट में तब्दील हुई। 21,150 पे दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है। 302.95 पॉइंट्स गिरावट के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। और काफ़ी समय के बाद 1.41% दोस्तों निफ्टी डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। इतनी बड़ी गिरावट ज़रूर आपको भी याद नहीं होगा लास्ट टाइम कब आई थी, लेकिन आप ज़रूर आज देख सकते हैं जो निफ्टी का चार्ट है वहाँ पर कहीं भी ऐसा कोई साइन ऑफ रिलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ गिरावट और पैनिक हम कह सकते हैं आज देखने को मिला है। जो लगातार तेज़ी हो रही थी आज दोस्तों एक गिरावट में तब्दील होती हुई देखने को मिली है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है हम चलिए ये बात करेंगे, लेकिन ज़रूर जो आज सारे सेक्टर्स है इस गिरावट में आप देखिए पार्टिसिपेशन हर एक जगह देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि गिरावट सिर्फ एक जगह हुई है। निफ्टी 51.41% नीचे, निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट आपको देखने को मिली। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सारे सेक्टर्स के बारे में तो बैंक 0.89% के साथ नीचे बंद होते हैं। ऑटो में 2.28% की गिरावट, 1.09% की फाइनेंशियल सर्विसेज में, एफएमसीजी में 0.33, देन आईटी के अंदर 1.71। निफ्टी मीडिया 5% दोस्तों आज डिक्लाइन कर गया। निफ्टी मेटल 3.82%, फार्मा निफ्टी 1.65%, पीएसयू बैंक 4% तक आज आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल बात बताने वाली यही है कि आज जितने भी सेक्टर्स थे वहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही निशान था, और वो निशान था लाल रंग का। और जो लाल रंग था वो भी काफ़ी गहरा लाल रंग था। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गिरावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी आज आपको देखने को मिली। लेकिन अगेन क्वेश्चन यही निकल के आता है कि दोस्तों जब बाजार में गिरावट हो रही है तो उसके पीछे का सब्सटेंस क्या है, कि सिर्फ ये एक मुनाफा वसूली है। तो मेरे हिसाब से सब्सटेंस तो है। हम समझते हैं एक एक करके क्या क्या सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेटली मेरा बताना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैंने ऐसी 3 चीज़ें ढूंढी है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है मार्केट के गिरावट का। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो हो सकता है कोविड के केसेस का। जी हाँ, वापस से दोस्तों कोविड के केसेस जो है वो बेसिकली आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया ने 614 फ्रेश इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। ये दोस्तों साफ साफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा जो अपडेट किया। और हम कह सकते हैं कि अब फिर से दोस्तों कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पे दोस्तों आज हेल्थ मिनिस्ट्री की आपको फिर से मीटिंग देखने को मिली थी। आज इसीलिए दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को एक मीटिंग रखी है टू रिव्यू द सडन इंक्रीज इन द कोविड-19 केसेस एंड डेथ इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये साफ साफ दोस्तों जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, तो उनके द्वारा साफ साफ बताया गया। और ये बिल्कुल आज पूरी मीटिंग हुई है, नीति आयोग के साथ भी मीटिंग हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो केसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मीटिंग में यही देखा जाएगा कि कौन कौन सी इमरजेंसी है और कौन कौन सी देखिए इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं क्राइटेरिया जो फुलफिल होने चाहिए, जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी केसेस इंक्रीज होते हैं तो उसका असर आपको पता है पड़ता है, तो उसके लिए कितनी तैयारी है। इसलिए मॉक ड्रिल्स की भी बात दोस्तों जो कही गई है वो डेफिनेटली होती हुई नजर आएगी वंस एवरी 3 मंथ्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो सके। तो आई थिंक एक बड़ा कारण यही है कि दोस्तों जो केसेस है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं लार्जली कोविड-19 के फिर से। क्योंकि कोविड का दोस्तों एक नया स्ट्रेन भी आया है जिसका नाम रखा गया है JN.1। जी हाँ, ये दोस्तों एक नया टर्म किया गया है। उसको टर्म किस तरीके से किया गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हम कह सकते हैं एक बहुत ही यूनिक सा नेम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूर जो केसेस है इस स्ट्रेन के वो काफ़ी तेज़ी से आपको फैलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और हम एशिया के अंदर भी हम देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से लगातार दोस्तों जो केसेस है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वेरिएंट का सबसे पहला केस दोस्तों लक्ज़मबर्ग में ढूँढा गया था। उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं जो ये जो केस मतलब केस था, या फिर कह सकते हैं जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। बिकॉज़ उधर से ही ओरिजिन हुआ ही है। और ओमिक्रॉन जो था वो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा डेंजरस टाइप ऑफ वेरिएंट निकल कर आया था कोविड का। तो आई थिंक इसलिए हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट्स है, सब गवर्नमेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियसली ले रही है। बट अगेन मेरे हिसाब से देखिए कोविड-19 अगर के कारण आज बाज़ार गिरावट दिखा था, तो नो डाउट देखिए फार्मा स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत आपको तेज़ी देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में। बट ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। मेरे हिसाब से भी दोस्तों एक कोविड ज़रूर हम कह सकते हैं बाज़ार थोड़ा बहुत रिएक्शन दे सकता है। ऐसा नहीं कि बाज़ार बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा। बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए ये एकमात्र अकेला ऐसा रीज़न नहीं है जिसके कारण दोस्तों बाज़ार आपको गिरावट दिखा रहे हैं। सेकंड जो बड़ा कारण है जिसके ऊपर आई थिंक काफ़ी लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो है दोस्तों रेड सी के अंदर जो अब यूएस ने अटैक लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट येमेन्स हouthis। अब हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर रेड सी के अंदर हम कह सकते हैं वो जो समुद्री डाकू आप कह सकते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली लगातार दोस्तों चैलेंज कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे शिप्स जा रही हैं उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों यूएस ने एक रेड सी फोर्स लॉन्च किया है उनकी तरफ। जो अटैक है वो बेसिकली लॉन्च किया है अगेंस्ट येमेन्स
हाउथीज, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। अभी दोस्तों मल्टीनेशनल कोलिशन साथ में आया, मतलब एक बहुत सारी कंट्रीज दोस्तों मिलकर इनके खिलाफ अब लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम देखेंगे तो इस शिपमेंट्स को हॉल्ट कर रहे थे, यानी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो द रीजन वेयर हाउथी रेबल्स हैव अटैक कमर्शियल वेसल्स सिंस द स्टार्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर। तो इजराइल हमास वॉर का दोस्तों यहाँ पर अब कह सकते हैं समुद्र से भी काफ़ी ज़्यादा आपको अब बड़ा हम कह सकते हैं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ट्रेड को ये साफ साफ इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अनाउंस किया कि वो अटैक करने वाले हैं और डिफेंड करेंगे जो अटैक्स हो रहे हैं लगातार हाउथीज के द्वारा उनके ऊपर या फिर कोई भी शिप्स के ऊपर। तो इसके लिए दोस्तों अब यहाँ पर जो सरकार है उनकी डिफेंस चालू करेगी। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कारण हो सकता है। क्यों? बिकॉज नो डाउट देखिए कभी भी जब भी देखिए कोई ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको साफ साफ देखने को मिलता है। इसीलिए इसके प्राइजेस में भी इंक्रीज आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो देखिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, इन सब के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। ये साफ साफ आप नज़र आ रहा है। लेकिन ज़रूर मेरे हिसाब से एक बड़ा कारण ये हो सकता है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे कि यहाँ पे लगातार दोस्तों जो रेड सी के अंदर अभी हम एक जंग सी कह सकते हैं चलती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दोस्तों याद रखिएगा स्विस कैनाल यहाँ पर आता है और अराउंड 12% ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग जो होती है ट्रैफिक वो यहाँ से निकलता है। और ये दोस्तों शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, जो दोस्तों रेड सी के वाटर्स से निकलता है। तो इसके कारण दोस्तों जो शिपिंग कंपनी है जैसे मर्स्क, उन्होंने अनाउंस किया था कि इट हैज डिसाइडेड टू री रूट इट्स शिप्स अराउंड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। तो ये आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो शिप्स की भी कॉस्ट है वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज वो ज़्यादा समय लेकर अब आएंगे वहाँ पर। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो मंडे को ऑयल जायंट बीपी ने साफ साफ कहा था कि वो अपने शिपमेंट्स को पॉज कर सकते हैं थ्रू द रेड सी। इसके कारण दोस्तों ऑयल प्राइजेस भी आपको ऊपर जाते हुए नजर आए। तो आई थिंक एक बड़ा कारण है मेरे हिसाब से गिरावट का, जो हमारे मार्केट्स में इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट आज हो सकता है कि अमेरिकन बाजार में भी आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। एक और दोस्तों मुझे लगता है जो कारण यहाँ पर हो सकता है बाजार के गिरने की, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने से दोस्तों वहाँ की कोर्ट ने रोक दिया है, इस तरीके की दोस्तों खबर निकल के आ रही है। अब आप समझेंगे इससे बाजार को क्या लेना देना। देखिए बाजार को हर चीज़ से लेना देना है, क्योंकि अब इलेक्शन का ईयर स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों जब इलेक्शन का समय चालू होता है तो हम कह सकते हैं जहाँ पे जो पर्सन आगे चल रहा है, बिकॉज ये सबको पता है कि अभी जो अर्ली पोल्स है उसमें बाइडन पीछे चल रहे हैं और ट्रंप आगे चल रहे हैं, राइट। तो रिपब्लिकन पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका में फॉर्म हो सकती है। लेकिन अभी दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि ट्रंप को मना कर दिया गया है कि आप केस नहीं लड़ सकते, सॉरी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते हैं। तो ये हो सकता है कारण दोस्तों बाजार की गिरावट का, बिकॉज नो डाउट देखिए बाजार को अनसर्टेनिटी से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें दोस्तों जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है विवेक रामास्वामी, उनके द्वारा भी दोस्तों साफ साफ कहा गया कि जो कोलोराडो बैलेट के अंदर जो बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कंटेस्ट नहीं करने देंगे, ये गलत है। और उन्होंने कहा कि हिज रिमार्क्स कम आफ्टर द कोर्ट डिक्लेयर्ड ट्रंप इनएलिजिबल फॉर द यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यू टू द रोल इन द यूएस कैपिटल अटैक। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। और विवेक रामास्वामी ने क्या कहा है, हैज वाउड टू पुल आउट फ्रॉम द कोलोराडो बैलेट इफ द स्टेट सुप्रीम कोर्ट डज नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप कंटेस्ट। ये साफ साफ दोस्तों बात कही गई है। तो मेरे हिसाब से यही दिख रहा है दोस्तों साफ साफ कि लगातार वहाँ पर भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी तो गलत वर्ड होगा, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। इलेक्शन ईयर है, ये अब होता रहेगा, याद रखिएगा। बट मेरे सबसे एक छोटा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण तो नहीं बट छोटा मोटा कारण हो सकता है। अब दोस्तों ये आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं और आज ज़रूर देखिए एक बहुत बड़ी रेड कैंडल टाइप की फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि गिरावट आज काफ़ी बड़ी थी। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अब बाजार जो है वो मूविंग एवरेजेस पे देखेगा। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज बनता है दोस्तों वो है 20,679। ये अपने आप में देखिए नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि इधर तक भी बाजार पहुंचना चाहिए। हाँ ज़रूर अगर कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी निकल जाती है तो बात अलग है। बाकी देखिए ज़रूरी यही है कि देखिए बाजार जो है वो लगातार आपको बढ़िया तेज़ी करता हुआ देखने को मिल रहा था, बट हाँ काफ़ी बार देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है। जैसे कि एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप क्रिएटेड है। अब यहाँ पर देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है लेवल। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इससे नीचे गिर सकता है क्या बाजार, क्योंकि ये यहाँ पर कोई जो गैप क्रिएट हुआ है वो गैप फुलफिल करने के लिए बाजार काफ़ी बार जाता है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शेयर बाजार है, हर दिन तो ऊपर जाएंगे नहीं और हर दिन नीचे जाएगा नहीं।
हर दिन इतनी बड़ी गिरावट होगी नहीं और हर दिन बहुत बड़ी तेज़ी होगी नहीं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, बाजार कभी ना कभी टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत करेक्शन देता है। याद रखिए दिसंबर का मंथ है, तो एफआईआईज़ भी देखिए प्रॉफिट बुक करते हैं। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि दिसंबर के मंथ में एफआईआईज़ प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। एंड क्योंकि देखिए ज़्यादा कामकाज नहीं होता है दिसंबर के मंथ में, जैसे आपको पता ही होगा चाइना काफ़ी दिनों तक बंद रहता है और बहुत सारी जगह देखिए पूरा हॉलीडे मनाया जाता है, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग होती है और इस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है वो कम आता है, तो बाजार ज़्यादा मूव भी नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ, ज़रूर जिस तरीके से आज आपको सेलिंग देखने को मिली है, कल नो डाउट देखिए शुरुआत में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन अगर आप करके चल रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और ऐसा नहीं कि बाजार में कोई रिकवरी हमको देखने को मिली। रिकवरी नहीं आई, ये अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो नज़र आ जाता है वो साफ साफ है। बाकी ये है कि देखिए बाजार अब सबसे इंपॉर्टेंट तो है 20,750, इस लेवल को नीचे में ना तोड़े तो सबसे बढ़िया है, बिकॉज अगर वो तोड़ता है तो फिर दोस्तों गिरावट है। देन उसके बाद 20,675 ये लेवल आएंगे, 2 लेवल नीचे में, जहां पे दोस्तों बाजार सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा अगर और बड़ी गिरावट होती है यहाँ से। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे वो आपके साथ मैंने शेयर करिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।